तो आपने देखी पेंडुलम डाउजिंग के जरिए जो सर्वे किया गया, उस सर्वे में किस प्रकार से आकलन किया गया, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी कहीं न कहीं राजस्थान में लीड करते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल का पहला जो रुझान है, उस रुझान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं राजस्थान में राज बदलने के संकेत सामने आए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौधरी जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नितिन सारस्वत मेरे साथ मौजूद है। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी आपसे बात करूंगा जी। जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया गया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खुद जेपी नड्डा मोर्चा संभाला, ताबड़तोड़ रैलियां की, चुनावी सभाएं की, और जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जो बात की जा रही थी, राहुल गांधी भी यहां आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, और वैसे ही संकेत, हालांकि एग्जिट पोल आने 3 दिसंबर को बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल में जिस प्रकार का रुझान आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका जो संकेत आया है एग्जिट पोल में, कितना उससे आप ताल्लुक रखते हैं, क्या आपके विचार हैं इसको लेकर के? सौरभ जी, सबसे पहले तो जो आपने पेंडुलम स्टाइल से जो सर्वे कराया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिल्कुल सटीक आपने आकलन किया है। परंतु जैसा आपने अभी दिखाया कि 47% तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले और 40% कांग्रेस को मिले। मैं 2018 को एक बार वापस पुनः याद दिलाना चाहता हूं। 2018 में केवल 0.50 यानी 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सरकार बनाने से रह गई थी। परंतु इन पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की अराजकता और किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं करने के कारण जनता ने मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और एक आपने जो सर्वे में मैं सुन भी रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात भी कह गई थी कि कांग्रेस जहां भी जीतेगी वो कम मार्जिन से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन सीटों पर जीत रही है एक बड़े लंबे अंतराल, लंबा उसमें डिफरेंस रहेगा। तो एक बार मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक सुशासन की ओर अग्रसर, एक प्रगति की ओर अग्रसर कदम उठाया है, और 3 तारीख को भी यही परिणाम रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर सत्ता में आप नहीं आ पा रहे हैं, वहां सत्ता कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहें? नहीं, वहां भी आप देखिए, आपने अभी बताया था कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना नहीं जितना राजस्थान में डिफरेंस आ रहा है। वहां तो बहुत ही कम, 1-8% का ही आ रहा, तो वहां कुछ भी हो सकता है। परंतु जहां डिफरेंस ज्यादा हो, 7-8% का हो, तो वहां होना संभव नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परसेंटेज आ गया, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 125 प्लस सीटें जीत रही है। जी बिल्कुल। तो अब चलेंगे नितिन सारस्वत के पास। जी नितिन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से खुशखबरी आपके लिए आ रही है, तो वहीं राजस्थान में जिसको लेकर के दंभ भरा जा रहा था, राजस्थान में जिन योजनाओं को लेकर के कैंपेन किया जा रहा था कि जो योजनाएं गहलोत सरकार ने दी है, तो क्या जनता ने नकार दिया है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस पेंडुलम तकनीक से एग्जिट पोल जारी किया है, मैं आपके एग्जिट पोल का पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। और साथ ही जितने भी एग्जिट पोल और भी आ रहे हैं, मैं किसी की भी तकनीक पे या किसी की भी इंटेंशन पे कोई मैं सवाल नहीं उठाना चाहता। लेकिन सबसे पहली बात तो आपको एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रही है कि अब चाहे लगभग 3 प्रदेशों के अंदर, अगर मैं एग्जिट पोल के अनुमान भी देखूं तो 3 प्रदेशों के 5 में से 3 जगह कांग्रेस की सरकार खुद अपने बल पे बनाती दिखाई दे रही है। मिजोरम में आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी को अंदर घुसने नहीं दिया गया था, वहां पे खुद अलाइज ने मना कर दिया था कि यहां पे नहीं लाइए, बहुत माहौल खराब कर चुके हैं यहां पे, अब बिल्कुल नहीं आने चाहिए। वहां भी कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार बनती दिखाई दे रही है। अब आती है राजस्थान के चुनाव की बात। मैं कह रहा हूं कुछ सर्वे ऐसे हैं जहां पे राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे सर्वे हैं जो मात्र थोड़ी 10 सीटों के अंतर से कांग्रेस को पिछड़ता हुआ दिखा रहे हैं, और कुछ है कि जो भाजपा को आगे लीड करता हुआ दिखा दे रहे हैं। मैं सभी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, 2000 हमेशा राजस्थान का एक ट्रेंड रहा था कि 6 महीने पहले, चुनाव के पहले पता चल जाता था किसकी सरकार बन रही है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ, कांग्रेस की नीति, नियत और नेतृत्व इस तरीके का मजबूत था कि यहां पे हमेशा कांग्रेस की लहर दिखाई। जनता ने जो जिस तरीके का मैंडेट रहा, चाहे आपने पीछे इन्होंने चाहे परिवर्तन रैली निकाली हो, जन आक्रोश रैली लगाई है, उस समय भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता अपने गृह जिले के अंदर आ गए थे, वहां भी 50,000 और 60,000 वोटों से जीतेंगे, इस तरीके के दावे किए। 2018 में अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा पैर अंगद का पांव है, इस अंगद के पांव को कोई नहीं उखाड़ सकता। राजस्थान की जनता ने 2018 के विधानसभा के चुनाव में उस अंगद के पांव को उखाड़ के भेज दिया।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता मान सम्मान के, यहां मान सम्मान सबसे बेटर रहता है। मैं ये चाहता हूं हम यहाँ पे अपने जनता को जो योजनाएं दी, जो हमने हमारे घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना के जो लागू किया और जो जनता को अधिकार दिए हमारे लिए, हम उसको लेके गए। बीजेपी केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और एक नफरत की राजनीति को आगे लेके गई। वो बिल्कुल भी एक एजेंडा ऐसा नहीं बता पाई जो राजस्थान को किस तरीके से वो आगे ले जाएंगे, किस तरीके से जनता को राहत पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में ये आता ही नहीं। और उसी बीच में चुनाव में जिस नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी नफरत की राजनीति का खुद शिकार हो गई। आपने कहीं नहीं देखा होगा, पहली बार राजस्थान में देखा जिस तरीके से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, इनके नेताओं को जिस तरीके से बैकडोर से अपने प्रदेश कार्यालय में घुसना पड़ा, ऐसा राजस्थान ने कहीं नहीं देखा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन्हीं सभी एग्जिट पोल का सम्मान करते हुए राजस्थान की जनता इस बार रिवाज बदलेगी, राज नहीं, और दोबारा से कांग्रेस पार्टी सत्ता पे आएगी, क्योंकि नीति, नियत और नेतृत्व जो कांग्रेस के पास है वो बहुत मजबूत है। भाजपा के पास केवल नफरत की राजनीति का एजेंडा था और वो नफरत की राजनीति का एजेंडा राजस्थान की जनता नकारेगी। जी बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन रुक कर लेते हैं। मुंबई से हमारे प्रतिनिधि प्रदीप द्विवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। पेंडुलम डाउजिंग उनके सामने एग्जिट पोल किया गया जब मतदान हो रहा था। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? पेंडुलम डाउजिंग ने जो एग्जिट पोल दिया है, उस एग्जिट पोल में राजस्थान में राज बदलने के संकेत दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये सही है कि जो संकेत आए उसमें लगता है कि जो राजस्थान के वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड है जी। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को। तो जो एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तो लगता ऐसा ही है कि राज बदल सकता है। जी बिल्कुल, प्रदीप जी यहां पर जानना चाहेंगे कि जो पेंडुलम डाउजिंग तकनीक है, क्या तकनीक है, कैसे यहां पर एग्जिट पोल की जो गणना की गई है, जब मतदान हो रहा था तो हर घंटे का एनालिसिस किया जा रहा था, उसके बारे में बताया क्योंकि आप वहां मौजूद थे। हाँ, ये होता क्या है कि जैसे 10 बजे तक वोटिंग हो गई, तो उस समय तक जिन लोगों ने वोट डाल दिया है उनका क्या एटीट्यूड रहा है, मतलब उनका क्या झुकाव रहा है, उसको एग्जिट ये पेंडुलम डाउजिंग से देखा जाता है जी। और उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाला जाता है कि कितने परसेंट लोगों ने कांग्रेस को और कितने परसेंट लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। तो आप देखिएगा कि पहले दौर से ही बीजेपी आगे है इसके अंदर, और शुरुआत में दोनों का कम परसेंट था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया परसेंटेज जी। और आखिर में जाते जाते ये परसेंट एकदम क्लियर हो गया। लगभग 6 से 7% का डिफरेंस है इसके अंदर। बीजेपी आगे है और कांग्रेस उसमें पीछे है, लेकिन इसको हम सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल लोगों का झुकाव है, इसको प्रदर्शित करता है, वोटिंग परसेंटेज को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ, वोटिंग परसेंट मतलब लोगों का झुकाव किस तरफ है यही प्रदर्शित कर रहा है जी। तो इसके दो मीनिंग हो सकता है। अगर ये एवरेज सब जगह एक जैसा है तो बीजेपी को बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा जी, और अगर ये अलग अलग है, असंतुलित है ये, तो इसका मीनिंग ये है कि जहां जहां बीजेपी जीतेगी वो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ में जीतेगी जी। तो वो जो वोट होंगे मार्जिन वाले वोट, उसकी वजह से एवरेज ज्यादा हो सकता है जी। एट द सेम टाइम जहां ये कांग्रेस को जो की तरफ जो झुकाव कम बता रहे हैं, उसका मतलब ये है कि कांग्रेस जहां जहां भी जीतेगी वहां पे उसका मार्जिन कम होगा जी। तो अगर सारा एवरेज अगर संतुलित है तो स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा बीजेपी को जी। और अगर स्पष्ट बहुमत, अगर ये संतुलित नहीं है और अलग अलग जगह पे है, तो इसके परिणाम अलग आएंगे। ये भी हो सकता है कि कांटे की टक्कर हो जाए दोनों के अंदर सीटों के मामले में। जी जी। प्रदीप जी, यहां पर एक और जानकारी चाहेंगे। पेंडुलम डाउजिंग के जरिए इस बार राजस्थान की वोटिंग को लेकर एनालिसिस किया गया, क्या इससे पहले भी कोई चुनाव को लेकर के एनालिसिस किया गया? क्या कुछ रिपोर्ट है अपने पास में? नहीं, कभी भी नहीं किया गया। ये पहली बार, विश्व में पहली बार हो रहा है। पेंडुलम डाउजिंग एग्जैक्टली क्या है कि पेंडुलम डाउजिंग के जरिए हम जो अदृश्य वर्तमान है उसको जान सकते हैं और अदृश्य पास्ट है उसको जान सकते हैं। फ्यूचर नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो चीज दर्ज है उसी को हम पकड़ सकते हैं, उसी की तरंगे हम पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदीप द्विवेदी, हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे, जो कि पेंडुलम डाउजिंग का जब एग्जिट पोल तैयार किया जा रहा था, वोटिंग जब राजस्थान में हो रही थी, उसी दौरान ये एग्जिट पोल हो रहा था और इसी दौरान A1 टीवी के प्रतिनिधि मुंबई में प्रदीप द्विवेदी मौजूद थे।
चर्चा का दौर लगातार जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, मेरे साथ में मौजूद है राजेश जी। राजेश जी, जिस प्रकार से नितिन जी ने कहा कि जो राजनीति बीजेपी ने की है राजस्थान के रण में, जिस प्रकार से लोगों को पोलराइज करने के लिए लोगों में जो भावनाएं हैं उन्हें भड़का करके वोट दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमने ना कोई पोलराइजेशन किया ना हमने कुछ किया। हमने केवल हमारा जो मोटिव है, हमारा जो घोषणा पत्र है, हम वो लेके जनता के बीच में गए। लेकिन पूरी जनता ने हमारे उस मोटिवेशन घोषणा पत्र का तो साथ दिया ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनता ने पहली बार खुल के वोट दिए, अपने आप वोट दिए। जब हम घर घर भी गए तो उनका नहीं हम वोट देने आ रहे हैं, नहीं हम वोट देने आ रहे हैं। आप देखिए वर्तमान में 22 लाख नए मतदाता जुड़े थे और 7% जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है महिला और युवा, ये दोनों पक्षों ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, जिसका परिणाम यह है कि 7% हम अधिक प्रतिशत से जीत रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेसी प्रवक्ता ने जैसे अभी कहा, तो मैं ही कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल से पहले की डिबेट थी कि भाई कांग्रेस बीजेपी गाली बक दो, ये कर दो वो कर दो। अब तो एग्जिट पोल आ गया, अब तो आप स्वीकारें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है और उसके पीछे कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। 4.5 साल कुर्सी बचाओ अभियान किया केवल, और इसीलिए ये जनता का मैंडेट है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन इनका आरोप है कि नफरत की राजनीति की है। एक भी आपने मुस्लिम चेहरा चुनावी मैदान में नहीं उतारा। 199 सीटों पर चुनाव लड़े आप, लेकिन एक भी कैंडिडेट आपका मुस्लिम देखने को नहीं मिला। सौरभ जी, सीटें मिलती है सर्वे से, लोकल कैंडिडेचर होता है, उसके आधार पे टिकटें वितरण होती है। हमने कभी भी जाति का आधार पे, धर्म के आधार पे टिकटें ना पहले बांटी ना आगे बांटेंगे। हम केवल और केवल विकास के नाम पे वो टिकट मांगते हैं, और जो हमें लगता है कि उचित व्यक्ति है, उचित उम्मीदवार है, उसी को हम टिकट देते हैं। और उसी का परिणाम यह है कि हम 3 तारीख को पहली दिवाली मना रहे हैं, दूसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाएंगे, और तीसरी दिवाली हम लोकसभा चुनाव जीत के बनाएंगे। बिल्कुल, ये राजस्थान को लेकर आपका दावा हुआ, लेकिन एमपी की अगर बात करें, यही एग्जिट पोल हैं, इन्हीं एग्जिट पोल पर आप धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के एग्जिट पोल पर आप धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मध्य प्रदेश की, बात आती है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो एग्जिट पोल हैं उन सब में कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है, रिपीट होती दिख रही है। तो वहीं बात करें एमपी की, एमपी में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो आंकड़ों का खेल है, उस आंकड़ों के खेल में बढ़त कांग्रेस को जरूर नजर आ रही है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या यहां पर शिवराज सरकार फेल हुई है? देखिए सौरभ जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई चीज दिखती हो तो उसे शहर स्वीकार करना चाहिए। आपने एग्जिट कराया है, एग्जिट पोल बाहर आया है, जनता का जो रुझान आया है वो शहर स्वीकार है, और बाकी 3 तारीख को जो परिणाम होगा वो सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। नितिन जी, क्या कुछ कहेंगे जो परिणाम है राजस्थान को, जिस प्रकार से राजेश जी ने कहा है, राजेश जी ने बताया है कि जो जनता है, जनता ने मानस बना लिया, जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतरी, जो योजनाएं हैं उनको नकार दिया है। तो राजस्थान को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालांकि रिपीट हो रहे हैं आप, और एमपी में भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप की बात की, गैस सिलेंडर देने की बात की, चिकित्सा सुविधाओं की बात की, लेकिन ये सारी जो सुविधाएं, सारी जो घोषणाएं हैं, क्या जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दी इनको? देखिए आशीष जी, मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमने चर्चा की, मैंने आपके सबसे पहले सारे एग्जिट पोल के लिए मैंने हाथ जोड़ के उन सबको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि अभी 3 तारीख तक सब कुछ मतपेटी पे पैक है, 3 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। और पीछे का भी रिकॉर्ड मैंने कई बार बताया, चाहे लोकसभा इलेक्शन के रहे हो, चाहे हरियाणा इलेक्शन की बात रही हो, या छत्तीसगढ़ में पिछली बार सरकार बनने की बात हो, 2004 से ये चले आ रहे हैं, उस समय भी जो जिस तरीके से भाजपा की सरकारें और तमाम सरकारों की बात हो, एग्जिट पोल कई जगह सही साबित हुए, और बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहां वो ग्राउंड में जो अंडर करंट है उसको पकड़ ही नहीं पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव लड़ा, हमने अपने कामों के ऊपर चुनाव लड़ा। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि हमारा सर्वे के आधार पे हमने टिकट दी। मसूदा में ऐसा कौन से सर्वे था जहां पे टिकट देके 2 घंटे में वो सर्वे चेंज हो गया? 4-4 घंटे में ऐसा कौन से सर्वे थे जिनको पकड़ के लाए, गिरिराज बल्लिंगा जैसे लोगों को पकड़ के लाए और 4-4 घंटे के अंदर टिकट दे दी, और जो यहाँ का बीजेपी का कार्यकर्ता था वो दरी बिछाता रह गया? ऐसे कौन से सर्वे थे? तो जनता चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरीके से पहचानती है। मैं ये नहीं कहना चाहता जो भी परिणाम होगा, चाहे बीजेपी के पक्ष में हो चाहे कांग्रेस के पक्ष में हो, यह हमारा एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जो जनता जो मैंडेट देती है उसको शहर स्वीकार किया जाता है, और आगे जो भी चीजें स्थिति बनती है उन पे परिणामों पे विचार किया जाता है। लेकिन मैं अभी
अभी भी अपने विश्वास से, क्योंकि मैं जनता के बीच में बहुत रहा हूं और लगातार हमने 5 साल जिस तरीके के चुनाव हुए और बड़े बड़े दावे हमने देखे, इनके संकल्प पत्र के दावे देखे कि जो चीजें हम कर चुके हैं वो चीजें ये घोषणा पे बना रहे थे। और जिस तरीके से इन्होंने मोदी जी की गारंटी की बात कही तो सबने बाकी ये तो झूठ और जुमला है। अगर मोदी जी की गारंटी सच में होती तो 15 लाख खाते में आ जाते, 2 करोड़ रोजगार दिला देते, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको मैं बहुत बातों को मैं बता सकता हूं, लेकिन वो मतदान से पहले की चीजें थी, उनको इतना लंबे में डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। मैंने ये कहा कि हमने साफ मन से चुनाव लड़ा, अपनी नीति और नीयत और नेतृत्व पे चुनाव लड़ा और मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान की जनता हमें भरपूर प्यार देगी। और जिस तरीके से कुछ पोल्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार दिखा रही है, कुछ दिखा रहे हैं कि मामूली अंतर से पीछे, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं जब 3 तारीख को मतपेटी खुलेंगी तो राजस्थान में फिर से रिवाज बदलेगा और यहां पे कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से यहां पे दोबारा से रिपीट होगी। बिल्कुल, राजेश जी क्या कहेंगे? एक तरफ तो सौरभ जी ये स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं रिवाज बदलेगा। अरे रिवाज तो बदलेगा नहीं, रिवाज तो वही रहेगा, पर राज बदल रहा है, ये मैं आपको कहने देना चाहता हूं। चूंकि इन्होंने क्या किया है ना, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने केवल मोदी जी को गालियां बकी है। राजस्थान की जनता को विकास चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, इस चीज पे तो ध्यान दिया नहीं। इन्होंने केवल और केवल पिछले 5 साल में कुर्सी बचाओ अभियान किया, सचिन पायलट के पीछे लगे रहे, हरीश चौधरी के पीछे लगे रहे, मतलब ये आपस में ही एक दूसरे से प्रति लड़ते रहे। राजस्थान की जनता का तो विकास हुआ नहीं। इसीलिए राजस्थान ने देखा कि राजस्थान की जनता ने देखा कि ये सरकार केवल और केवल जुमले, जैसे अभी पिछले मैंने देखा होगा अशोक गहलोत जी ने 7 गारंटियां दी है, इसका मतलब 4.5 साल में विकास कर देते ना, गारंटी जरूरत ही नहीं थी। आपने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच तो पेश नहीं किया, हमने ये किया, बनस्पत केवल एक और झूठ का पुलिंदा दे दिया। तो जनता ने इस बात को नकार दिया कि जनता जागरूक है, युवा नौकरी चाह रहा है, महिला सुरक्षा चाह रहा है। इन्होंने केवल घोषणाएं की और घोषणाओं के पुलिंदा नहीं चलता है साहब, जनता को काम चाहिए। और इसीलिए राजस्थान की जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन दिया है और हम 3 तारीख को एक प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे थे, नितिन जी बोलिए। देखिए, विकास के 2 पैमाने हैं जी। एक पैमाना है कि एक 689 से दूसरे नंबर पे आ जाता है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, और एक है जहां राजस्थान की जनता की 30वें नंबर पे जो प्रति व्यक्ति आई है वो 12वें नंबर पे आ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में हम पूरे नॉर्थ इंडिया में राजस्थान नंबर 1 बन जाता है और पूरे देश के अंदर 2nd नंबर पे आता है। हमारा एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़ जाता है, हमारा रेवेन्यू 28% से बढ़ जाता है। एक ये मॉडल है, एक किसानों की आय। नहीं, मतलब क्यों नहीं है? मतलब तो जनता के सामने आपने बोला कि हम विकास को लेकर आ रहे हैं, तो जनता को समझ में तो आना चाहिए कौन सा विकास, जहां पे किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं और उनकी आमदनी दुगनी कर देते हैं। किसानों की आत्महत्या 47% बढ़ जाती है, किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाती है। एक तरफ राजस्थान में किसानों का मॉडल है कि चाहे उन्हें कामधेनु पशुधन बीमा योजना देते हैं, 5 रुपए का हम उनको अनुदान देते हैं, दूध के अंदर अनुदान देते हैं, तमाम कर्ज माफी की बातें हम उनके कर्ज माफ करते हैं। हमारी नीयत, नीति और नेतृत्व साफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं विकास के 2 पैमाने और राजस्थान की जनता ने उन दोनों पैमाने में से किसी एक को चुना होगा। और मैं जानता हूं कि राजस्थान की जनता पॉलिटिकल रूप से बहुत अवेयर है। राजस्थान की जनता कभी मान सम्मान से समझौता नहीं करती। यहां कठपुतलियों की सरकार राजस्थान की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। इसी बात पे हमने चुनाव लड़ा, अपने नीति, नीयत और नेतृत्व पे चुनाव लड़ा, अपनी योजनाओं पे, जनता को दिए हुए अधिकारों पे चुनाव लड़ने गए और जो जनता परिणाम देगी उसको शायद स्वीकार करेंगे। बिल्कुल नितिन जी, यहां पर जो चुनावी मुद्दा था उसमें ईआरसीपी, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ईआरसीपी को लेकर पूरे 5 साल राजनीति देखने को मिली, धरातल पर कुछ नहीं मिला, लेकिन चुनावी वादे जरूर बने और चुनाव में ईआरसीपी को लेकर एक और बीजेपी के अपने दावे थे, अपने वादे थे, तो वहीं कांग्रेस के भी अपने वादे और दावे थे। तो क्या लगता है, क्या ईआरसीपी का जो मुद्दा था, उस मुद्दे ने, पेयजल का जो मुद्दा था, उस मुद्दे ने रंग दिखाया? देखिए, मैं ईस्ट राजस्थान से ही आता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पहले कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि जल परियोजनाओं जैसी चीजों पे राजनीति हुई हो। प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य होते थे, जो सार्वजनिक मंचों से देते, तो उनकी एक बहुत बड़ी गरिमा हुआ करती थी। प्रधानमंत्री जी यहाँ 6 जुलाई और 7 सितंबर को आए, दोनों बार उन्होंने कहा कि मैं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। खुद वसुंधरा राजे जी ने, मेन जो भाजपा के षड्यंत्र का खुलासा किया, खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने डीपीआर तैयार की। आज जिसने डीपीआर तैयार की थी अधिकारी में, वो जल संसाधन मंत्रालय में मंत्री भी राजस्थान के थे। सब कुछ वही बातें थी। एमपी से एग्रीमेंट हो चुका था, एमपी अपने एग्रीमेंट का काम आगे कर चुका था, लेकिन तमाम परिस्थितियां वो होने के कारण, केवल राजनीति के कारण
सोचो, जो 13 जिलों की जो आम जनता है, जिसको ये देवतुल्य जनता कहते हैं, उसको इन्होंने प्यासा रहने पे, केवल राजनीति के कारण उसे प्यासा रहने पे मजबूर किया। 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती, उस सिंचाई के लिए भी ये आंख मूंद के चले गए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति में अगर इस तरीके की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना, जल जीवन से जुड़ा होता है, उसमें भी अगर इस तरीके की राजनीति है तो, और प्रधानमंत्री के अगर कथन की गरिमा को अगर नहीं रखा यहां भाजपा के मंत्रियों ने या भाजपा के नेताओं ने, तो मैं कहता हूं ये बहुत ही दुखद है। और राजस्थान की 13 जिलों की जनता इस बात को जानती है अच्छे से। जी बिल्कुल। राजेश जी क्या कहेंगे ईआरसीपी को लेकर इन्होंने कहा कि पानी को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सौरभ जी, आशीष, मेरा नाम आशीष है। सॉरी आशीष जी, ईआरसीपी सबसे पहले प्रारंभ हमारी पूर्व भाजपा सरकार में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, तब ये प्रारंभ हुई थी। पिछले 4.5 साल में मैं कम से कम 13 पत्र मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखा सकता हूं। माननीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी को लिखे कि भाई इस संबंध में आपका प्रोजेक्ट आगे तो बढ़ाओ, परंतु उन्होंने एक बार भी नहीं बढ़ाया। और एक और बात बता दूं, जहां ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उस कमलनाथ जी सरकार को जब ये म्यूचुअल कंसेंट की बात हुई तो कमलनाथ जी ने रिफ्यूज कर दिया। मतलब दोनों कांग्रेस सरकार थी, दोनों कांग्रेस सरकार में आपस में नहीं बनी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर भी माननीय गजेंद्र सिंह जी ने यहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी कहा कि आप आपके सीएस को तैयार कीजिए, मैं आ रहा हूं राजस्थान में पूरी टीम लेके। लेकिन वो यहां आए, 13 अप्रैल की तारीख मैं आज भी कह देता हूं, 13 अप्रैल को वो पूरी टीम के साथ आए, परंतु ना अशोक गहलोत जी मिले ना उनके सीएस मिले। ये तो इनका चेहरा है। और दूसरी जो बात कह रहे हैं कि साहब ईआरसीपी भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं की, 29,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में राजस्थान को दिया, परंतु यहां के भ्रष्ट सरकार ने केवल 8,000 करोड़ को ही यहां यूज किया, बाकी पैसे का यूज ही नहीं किया। मतलब वो पैसा निरर्थक, जबकि केंद्र ने केवल राजस्थान के लिए दिया था जल जीवन मिशन में, उसमें भी आपने अखबार में कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके जो मंत्री थे राजेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में जो ये सर्वे ये काम किया जा रहा था, उनके नेतृत्व वहां जो अंडरग्राउंड जो लाइनें लोहे की पाइपलाइन डालनी थी, वहां भी प्लास्टिक की पाइप मिले, जो एक गहराई थी 4 फुट की, वहां 1-1 फुट में पाइप डाले जा रहे थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा है, तो इसलिए राजस्थान की जनता ने नकार दिया। और इन्होंने अभी कहा था कठपुतली की सरकार नहीं चलती, इसी का परिणाम है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी, इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कठपुतलियों को नकार दिया राजस्थान की जनता ने। बिल्कुल। राजेश जी, जिस प्रकार से आपने कहा कठपुतलियों को नकार दिया है, वन मैन आर्मी की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा मोर्चा संभाला, पूरे 5 साल राज चलाया, बीजेपी अपना चेहरा घोषित नहीं कर पाई और बिना चेहरे के मैदान में गई। ये एक रणनीतिक प्लानिंग थी या फिर डर था किसी नेता को, स्थानीय नेता को अगर आगे कर दिया जाएगा तो चुनाव परिणाम है वो प्रभावित हो सकते हैं? क्या कहेंगे? आशीष जी, हमने प्रारंभ से ही यह तय कर दिया था कि हम मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को, सुशासन के जो कार्य हैं उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे और कमल के फूल के नाम पे वोट मांगेंगे। जबकि कांग्रेस में आप देखो, सचिन पायलट करा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अशोक गहलोत जी कहेंगे मेरी इस कुर्सी मुझसे छूट नहीं रही है, चौथी बार भी कह रही है आप बनो। तो ये आपसी खींचतान के कारण जनता का विकास हो नहीं पाया। हमने केवल और केवल सुशासन के आधार पर कमल के फूल को जनता ने वोट दिया है। बिल्कुल। तो क्या ये जो लड़ाई थी कांग्रेस की, इस लड़ाई का बेनिफिट मिला आपको? मैंने आपसे कहा ना, जनता ने यह तय कर लिया था कि यह कठपुतली की सरकार है, आपसी खींचतान की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी बचाओ अभियान चला 4.5 साल में। जनता को विकास चाहिए, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, पर उन्होंने देखा 4.5 साल में युवाओं को, युवा हैं 70 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, 22 लाख न्यू वोटर थे इस बार। उन सब ने और महिलाओं ने, आप महिला जो रिजर्वेशन दिया है मोदी जी ने, उन सब के मद्देनजर रखते हुए राजस्थान की जनता में महिला, युवा और व्यक्ति, उन सब ने भरपूर मतदान किया भारतीय जनता पार्टी को। नितिन जी, जिस प्रकार से राजेश जी कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने जो विकास अगर सरकार करती तो बहुमत दे सकती थी, लेकिन विकास नहीं किया गया है, तो क्या आपकी सरकार ने, क्या सरकार बचाने के अभियान में पूरा समय पूरा कर दिया, या फिर जो आपकी योजनाएं हैं ये योजनाएं धरातल पर लेकर नहीं जा पाए, या फिर इन योजनाओं का जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से हो सकता था उस तरीके से नहीं कर पाए? क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, खंड खंड में बटी हुई भाजपा
आज बंटवारे की बात करते हैं, 12-12 मुख्यमंत्री के चेहरे लिए अपने अलग अलग घूम रहे हैं, एक व्यक्ति इनको नहीं मिला जिसके सहारे ये पूरी यात्रा, परिवर्तन यात्रा निकाल पाए। उसके बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व आता था वो कहते थे कि हम क्या नाम से वसुंधरा जी के साथ हरी झंडी नहीं दिखाएंगे। जिस तरीके से मंचों पे एक दूसरे से माइक छीने गए, जिस तरीके से विधानसभा में इनके विधायकों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हमें अपने मुद्दों को रखने ही नहीं देते विधानसभा के अंदर, तो वो लोग अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो बहुत ही हास्यास्पद लगती है और बहुत दुखद भी है कि इस तरीके से मंचों पे लड़ते रहे और आके इस तरीके की बातें करते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि हमने महिलाओं को और युवाओं को बहुत काम किए। बिल्कुल, आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के दिए थे, लेकिन राज्यसभा में जवाब दिया कि 9 सालों में केवल हमने 7.5 लाख रोजगार दिए, केवल 7.5 लाख, और राजस्थान की यहां सरकार ने 3,31,000 रोजगार दिए थे। पिछली बार इनकी सरकार ने 75,000 केवल नौकरियां दी थी, और उस समय सबको याद होगा कि 4.5 साल तो नौकरियां 4.5 साल तो नौकरियों को कंप्लीट होने में लग जाता था। और पता है आपको, एक एग्जाम 3 बार आगे डेट बढ़ती थी। 17 पेपर इनके टाइम पे लीक हुए, और मैं गारंटी देता हूं कि ये डिबेट खत्म होने तक केवल एक आदमी का नाम बता दे, मैं 268 का बता दूंगा, एक आदमी का नाम बता दे। हरियाणा में 26 पेपर लीक हुए, यहां पे पिछली सरकार में आरएएस, आरजेएस और आरपीएमटी समेत 17 पेपर लीक हुए, यूपी में 22 पेपर लीक हुए। इन्होंने क्या कार्यवाही की? एक भी आदमी को अंदर किया, कोई कानून बनाया हो, कुछ भी ऐसी तरीके का कुछ किया हो कि जो युवाओं को इन पे भरोसा हो? मैं कह रहा हूं केवल जुमलेबाजी करना और केवल झूठ बोलो, जल्दी बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। राजस्थान की जनता लेकिन अब इन टैक्टिक्स को समझ चुकी है। आप 6 महीने आते हैं, केवल एक मशीन की तरह चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद में फुर हो जाते हैं और बाद में चुनावी वादों को जुमला कह देते हैं। राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है। इसलिए लगातार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं, वो केवल इसी कारण आ रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो यहां पे आके 3 स्टेट की हार स्वीकार नहीं करनी पड़ती, और चौथा राजस्थान के थोड़ी बहुत आगे का जो एग्जिट पोल में अनुमान आ रहा है उस पर खुश नहीं हुए थे। अगर काम किए होते तो हर तरफ से इन्हीं की लहर होती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि हमने काम नहीं किया, और आगे अभी 3 तारीख को जब खुलेंगे आप देखना, 5 स्टेट में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और जिस तरीके से पूरे साउथ से इनकी विदाई हुई है, अब इन 5 स्टेट से भी इनकी विदाई तय है। जी, जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, कॉन्टेस्ट चल रहा है एक तरीके का, और इस कॉन्टेस्ट में जैसे राजस्थान में हालांकि मैक्सिमम सर्वे में एडवांटेज मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने क्या वो जो काम जनता को चाहिए थे वो काम नहीं कर पाई, जिसके चलते मध्य प्रदेश में संघर्ष करना पड़ रहा है। जबकि कमान संभाली, अमित शाह ने कमान संभाली, पूरी बीजेपी पूरी एकजुट होकर के चुनाव लड़ी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पीएम मोदी ने रोड शो किए हैं खुद ने उतर करके, और ये सब कुछ दमखम लगाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत जो आना चाहिए था, बिल्कुल जो कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता रिपीट होगी, लेकिन वो रिपीट होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि कॉन्टेस्ट है और ये एग्जिट पोल है, क्या कहेंगे एमपी को लेके? आशीष जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 3 बार कंटिन्यूअस सीएम रहे हैं और अभी भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। आपके एग्जिट पोल से बराबर पैरेलल ही आ रहा है, कोई मामूली सा डिफरेंस आ रहा है। और आखिर में देखना आप, जब भी ये मामूली डिफरेंस आता है और जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और ऐसा ही परिणाम आप 3 तारीख को मध्य प्रदेश में आप देखेंगे। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कोई भी जो एग्जिट पोल है वो आपको नहीं जिता रहा है, आपको बहुमत से दूर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अलायंस करती है, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ती है, अकेली स्वतंत्र पार्टी नहीं है। वहां की लोकल पार्टी से कोलैबोरेट कर आकर ये सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। परंतु वहां भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं है कि केवल क्लीन स्वीप कर रही कांग्रेस, वहां भी अलायंस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नैरो, बिल्कुल कहते हैं ना बारीक के जितना ही डिफर आ रहा है, ज्यादा डिफर नहीं है वहां भी। जी नितिन जी, क्या कुछ कहेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर के? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि एमपी के अंदर जिस तरीके से 18 साल जो एक कुशासन और कुराज की भाजपा ने दिए, आपने देखा जो सरकार थी वो चोरी की सरकार थी जो इन्होंने चलाई। ये इनको जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया था, ये इन्होंने चोरी की सरकार चलाई है। और मध्य प्रदेश की जनता समझती है, जिस तरीके से वहां पे पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, जिस तरीके से आप देखिए कि मेरे को लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा घोटाला नहीं हुआ होगा जिस तरीके से लोगों को जाने गई और उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने अभी पटवारी भर्ती घोटाला देखा, हर चीज में वहां स्कैम है, चाहे सिंचाई घोटाला हो, चाहे जल के किसी काम में पीडब्ल्यूडी घोटाला हो, हर तरीके का घोटाला वहां 50% कमीशन की सरकार रही। और वहां पे जिस तरीके से इन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री
का चेहरा भी, जो मुख्यमंत्री वहां पे हैं उनके चेहरे पे भी उनको बिल्कुल मंचों से दूर ही रखा, क्योंकि ये जानते थे कि जिस तरीके का कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने 18 साल में दी है, मध्य प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता बस केवल वोटिंग का इंतजार कर रही है। इस बार इतनी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी ताकि कोई जनमत और जनादेश को चुरा ना सके, क्योंकि वो चोरी की सरकार भी देख चुके हैं। इन चोरी की सरकार में भी इन्होंने केवल लूटने का काम किया, उसके अलावा और कुछ काम नहीं किया। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपने देखा ईडी, आईटी, सीबीआई बोलते हैं भाजपा के 3 जमाई, जिस तरीके से इन्होंने उनको ग्राउंड पे उतार दिया, वहां तो चुनाव भाजपा ने लड़ा ही नहीं, वहां तो ईडी, आईटी, सीबीआई ने चुनाव लड़ा। और जिस तरीके से आपने देखा, कभी किसी ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया, ऑटो ड्राइवर से कहलवा दिया जाए कि भूपेश बघेल जी का नाम ले लो, उसके बाद में 2 दिन बाद में वो मुकर गया। जिस तरीके से वहां पे हमारे नेताओं को परेशान किया, और ये परेशान लास्ट में नहीं, लगातार 1 साल से जिस तरीके के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझती थी कि अगर उनके भला है, अगर उनकी भलाई कर सकता है, अगर किसानों को जिस तरीके से वहां की भूपेश बघेल सरकार ने स्कीमें दी, जिस तरीके से वहां पे आम जन को गांव के अंदर जो जनता की जेब में पैसा पहुंचाया, एक इनका मॉडल है जहां पे चंद पूंजीपतियों की जेब में पैसा पहुंचाएगा, एक वो मॉडल है जहां पे गरीब जनता की जेब में पैसा पहुंचाया जाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और आर्थिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी तय हो। जनता की जो जिस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और हर तरीके से उसका विकास हो सके, वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किया। तो वहां पे पूरी जनता बोल रही थी कि भूपेश है तो भरोसा है, और केवल भूपेश पे ही भरोसा है। तो मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से एग्जिट पोल में भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, और मैं ये कह रहा हूं एग्जिट पोल में फिर भी वो जो अंडर करंट है, जो इन्होंने जो षड्यंत्र रचा वहां उस सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ जो आक्रोश है और जो अंडर करंट है, वो मेरे को लगता है कि एग्जिट पोल में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जैसे ही अभी ये रियल रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे, आप देखना वहां पे दोनों जगह प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजेश जी, यहां पर जिस प्रकार से नितिन जी ने आरोप लगाया कि ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये तीनों का दुरुपयोग किया है, बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए इनको अनायास ही मैदान में उतारा और इनका एडवांटेज लेने का प्रयास किया है। आशीष जी, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। भूपेश बघेल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महादेव ऐप के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जो बाकायदा साबित हो गया है। नंबर 2, जहां तक ईडी की बात है, ईडी की मैं रिपोर्ट बता देता हूं। 96.5% केसेस में चार्जशीट पेश होती है और वो मुलजिम जेल में जाता है। यही राजस्थान में अब आप इसको विपरीत में देखिए, एसीबी ने 7,354 मुकदमे बनाए राजस्थान में, जिसमें से 50% में इन्होंने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। मतलब जिनको रेड हैंडेड पकड़ा गया, रिश्वत उनके हाथ से बरामद हुई है, उनके खिलाफ चालान ही पेश नहीं हुआ। अजमेर कांड में आप देखिए, जो इनके बड़े घोटालेबाज आरपीएससी मेंबर थे, उनके खिलाफ रेड हैंडेड पकड़े गए, पैसे पकड़े गए, परंतु उनके खिलाफ एसीबी के जो केस धाराएं थी उनको हटा दिया। केवल 420, 406 में चालान पेश हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता ने देख लिया है कि इस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं किया है। वरना क्या 7,354 आप लोगों को रेड हैंडेड पकड़ रहे हो, उनके खिलाफ चालान पेश नहीं हो रहा, उनको ऊपरी नियुक्तियां मिल रही है और केवल मक्खन वाली सीटें दी जा रही। इसका मतलब यहां के जो होम मिनिस्टर, जो यहां के मुख्यमंत्री भी हैं, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, वही परमिशन देते थे, पर उन्होंने आधे केसेस में तो परमिशन नहीं दी। इन्हीं के पूर्व डीजीपी बीएल सोनी जी तक ने कहा था कि हम बहुत बड़े मगरमच्छों को पकड़ सकते थे, पर हम पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री जी ने परमिशन नहीं दी। तो यह है चाल और चरित्र। ये बातें करते हैं दूसरे स्टेट्स की। मैं कह रहा हूं राजस्थान में कुछ करते ना आप, तो आपकी सरकार इतनी बुरी स्थिति से हारती नहीं, पर आपने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। तो ये एग्जिट पोल थे, क्या एग्जिट पोल माना जाए इनको? मैं यही कह रहा हूं। देखिए, जब कोई चीज नहीं होती है तो हम उसके बारे में कुछ भी भाषण दे सकते हैं, जैसे मैं भी पहले देता था, कांग्रेस प्रवक्ता भी देते हैं। लेकिन जब एग्जिट पोल आ गए हैं तो थोड़ा सा उन पे कंसंट्रेट करें, उन पे भरोसा कीजिए। जी बिल्कुल, हो सकता है बिल्कुल रोकना चाहूंगा आपको राजेश जी, एक बार रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता दुर्गेश भटनागर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में बात करें विशेषकर राजस्थान की, तो राजस्थान को लेकर जितने भी जो एग्जिट पोल आए हैं, मैक्सिमम एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को एडवांटेज मिला है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके की स्थितियां हैं और जिस तरीके के एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है,
लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि इस बार जो है जो रवायत चेंज हो जाएगी या रवायत चेंज होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था। गहलोत साहब हर मंच से जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार जो है रवायत चेंज होगी और एक बार फिर से रिपीट करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है। बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जो बोली, उनकी चाल और चरित्र है वो जनता के सामने है और उनके जो काम है उसको देखते हुए कांग्रेस को वोट किया है। जब हमने आज वो दिल्ली में थे तब उनका बयान भी आया कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल जनता ने मैंडेट दिया है। महिलाओं के सवाल पर जब हमने पूछा कि मतदान जो है महिलाओं का बहुत प्रतिशत इस बार ज्यादा रहा है, तो उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है वो बहुत जो है हमारे साथ हैं और जो उनको जो कांग्रेस सरकार की जो योजना है उनका फायदा मिल रहा है, इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। लेकिन जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसके अंदर दो तरह की बातें हैं। अगर हम देखें तो आशीष, कई तरीके की स्थिति आ रही है। आज तक का कुछ अलग आ रहा है, उसके साथ साथ अगर हम नव भारत टाइम्स की बात करें, हम टाइम्स नाउ की बात करें, तो वो करीब 56 से 72 सीटें जो है वो कांग्रेस को देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 108 से 128 सीटें बता रहा है। अदर्स के खाते में 13 से 21 सीटें जाती हुई बता रहा है टाइम्स नाउ। तो यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति है उस हिसाब से तो मैंडेट जो है वो बीजेपी को साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज जब हमारी बात सीपी जोशी से हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का चेहरा सामने था। इस वजह से जो है उनके जो केंद्र में जो किए गए काम हैं, जो लोगों तक जो ग्राउंड लेवल पर जो अंतिम पंक्ति पर बैठा आदमी है उसको जिस तरीके से फायदा मिला है केंद्र की सरकार की योजनाओं का, उसका इम्पैक्ट। और जब हमने उनसे पूछा कि भाई महिलाओं ने बहुत ज्यादा इस बार वोटिंग की है और वोट प्रतिशत बढ़ा भी है, तो उन्होंने कहा जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है रवायत चेंज होती है, सरकार के खिलाफ वो वोट जाता है और इसीलिए जो है इस बार वही रवायत आने वाली है और बीजेपी जो है इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सामने आने वाली है। लेकिन एग्जिट पोल जो है वो करीब दोनों तरफ अगर हम देखें आशीष तो 80 से 100 के बीच में जहां वो कांग्रेस को बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को भी वो 90 से करीब 120 के आसपास का जो है वो एग्जिट पोल देता हुआ नजर आ रहा है। अन्य जो हैं उनके खाते में 9 से लेके और 21 तक की सीटें जो है वो जाती हुई कई एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दुर्गेश भटनागर, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में कहीं न कहीं बीजेपी को लीड मिल रही है। कई जो सर्वे आए हैं, कई एग्जिट पोल रिपोर्ट सामने आई हैं, एग्जिट पोल में खुलकर सामने आया है कि किस प्रकार से जनता का रुझान जो है। हालांकि एग्जिट पोल आने बाकी हैं, 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ने कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल जरूर बना दिया है, दिल की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। इसी पर और अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है मेरे साथ सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित। विक्रम सिंह, क्या कुछ अपडेट है? एग्जिट पोल लगातार आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एडवांटेज इन दोनों राज्यों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एमपी की बात करें तो कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन राजस्थान की बात करें अधिकांश सर्वे बीजेपी को लीड में दिखा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट पूरे 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल है उसको लेकर? देखिए, पूरे 5 राज्यों में अलग अलग रुझान सामने आए हैं और जिस तरह से बीजेपी को आगे बताने की जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक विशेष जो सर्वे एक्सिस माइंड या और आज तक का जो सर्वे है उसकी मैं बात करना चाहूंगा, वो खास तौर पर राजस्थान के लिए। और ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये सर्वे ये कह रहा है कि इस बार रिवाज बदलने वाला है, क्योंकि राज रिपीट होने की बात हो रही है और इनमें लगभग 86 से 106 सीटें कांग्रेस को इस सर्वे में बताई जा रही है, जबकि बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल रही है, 9 से 18 अन्य है। और इसका जो आधार बता रहे हैं, जो सर्वे में अलग अलग लोगों से जो सर्वे किया गया था उसमें चिरंजीवी योजना, जो अन्य फ्री मोबाइल योजना और सबसे ज्यादा महिलाओं का झुकाव, महिला वोटर्स इस बार इस सर्वे में बताया गया कि इस सर्वे में महिला वोटर्स ने बहुत जबरदस्त वोटिंग करी है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये एक बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त बता रहे हैं। और खासतौर पर जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, तो बीकानेर, शेखावाटी और ढूंढाड़, इसमें कांग्रेस बढ़त बना रही है। ढूंढाड़ में अगर हम बात करें, जहां जयपुर भी आता है, राजधानी जयपुर भी है, वहां पर कांग्रेस लगभग 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी को 17 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, जो ये सर्वे बता रहा है। वही मारवाड़ की बात करें, जहां अशोक गहलोत खुद जहां से आते हैं, वहां पर कांग्रेस 18 सीटों पर है
और बीजेपी बढ़त बनाकर 2 सीटें बढ़त है वहां उनकी, 20 सीटों पर बीजेपी है। तो मारवाड़ में और कुछ एक जगहों पर बीजेपी ने काफी कड़ी टक्कर दी है सर्वे के मुताबिक, लेकिन जो ओवरऑल आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें कुछ जातियों का भी ध्रुवीकरण बताया जा रहा है और कुछ विशेष योजनाएं जो हैं वो इसका आधार बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो 199 सीटें हैं, जो आज तक के सर्वे की हम बात करें तो ये रिवाज बदलने के संकेत बता रहा है सर्वे, और उसमें ये बता रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन विक्रम सिंह यहां पर जो देखने वाली बात यह है, कोई भी सर्वे, किसी भी सर्वे को आप उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी का डेटा तो शेयर किया जा रहा है, लेकिन अन्यों की अगर बात करें, पिछला विधानसभा चुनाव का ट्रेंड अगर देखा जाए, 2018 के चुनाव परिणाम पर अगर गौर किया जाए तो 26 ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनाव जीत करके आए थे, विधायक बने थे, जो कि ना कांग्रेस के थे और ना ही बीजेपी के। 26 अन्य थे। उन अन्यों को इस बार कमतर आंका जा रहा है। क्या ये जो सर्वे हैं, इन एग्जिट पोल को एग्जैक्ट माना जाए? क्या जो अन्य थे उनका वर्चस्व कम हुआ है, या फिर इस बार जिस प्रकार से आरएलपी एएसपी के साथ में जाकर के चुनाव मैदान में उतरी है, तो वहीं जेजेपी एक नई पार्टी की एंट्री यहां पर हुई है, बसपा ने 6 सीटें निकाली थी, तो क्या इनको, इन तमाम जो पार्टियां हैं, छोटे दल हैं या फिर निर्दलीय हैं या फिर कांग्रेस या बीजेपी के बागी होकर के चुनाव लड़े, इनको सबको दरकिनार कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो सर्वे जो बता रहा है, अगर हम पिछले बार सर्वे की बात करें तो वहां मैक्सिमम जो संख्या बताई गई थी वो 10 से 13 थी, लेकिन 26 लोग अन्य, ये जो कुछ बागी भी थे और कुछ अन्य पार्टियों से भी थे, इन्होंने समीकरण बदले थे। और जो ये सर्वे की बात करें, जो आज तक और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है, इसमें 9 से 18 अन्य लोगों के नाम है, अन्य पार्टियों के हैं जिनमें बागी भी है। और खास एक बात और मैं उल्लेख कर दूं, जो बीजेपी का जो ग्राफ गिरने की वजह बताई जा रही है वो है बागी उम्मीदवार। तो ये जो ज्यादातर इसमें से बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों में गए या निर्दलीय लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत है कि अगर ये बराबर आंकड़ा टच होता है, जो अपर एज जो आंकड़ा है वो तो कांग्रेस को दिखा रहा है ये सर्वे, लेकिन टक्कर कांटे की है। और ये जो अन्य की आपने बात की है, इसमें भी 9 से 18 का अगर सर्वे बता रहा है, तो अगर 20 से ज्यादा संख्या होती है तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समीकरण बन सकता है कि दोनों ही दल इन बागियों के भरोसे या जो अन्य के भरोसे ही सरकार बनाने की कवायद में लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन अन्य लोगों की जो योग्य, अन्य लोगों के जो संख्या है उस पर भी, उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। जी आशीष। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित, जो बता रहे थे कि लगातार जिस प्रकार से जो राजस्थान को लेकर सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, उस एग्जिट पोल में राज बदलने के संकेत हैं, रिवाज बदलने के संकेत नहीं है। लेकिन एक सर्वे उन्होंने बताया जिस सर्वे में रिवाज बदलने का भी संकेत सामने आया है, राज नहीं बदलता नजर आ रहा है। हालांकि वो एक उस चैनल का खुद का सर्वे है, लेकिन अधिकांश जितने भी सर्वे हैं उन सर्वे में कहीं न कहीं बीजेपी को एडवांटेज जरूर मिला है। लेकिन चर्चा का दौर लगातार जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, राजेश चौधरी जी बीजेपी से, तो वहीं नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल है, मैंने अभी सवाल हमारे सहयोगी से भी किया था, आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल है, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल है, इन एग्जिट पोल में जो अन्य को लेकर विश्लेषण किया गया है, क्या इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या इस बार कांग्रेस के बागी कम मैदान में उतरे हैं जिनको कमतर आंका गया है? क्योंकि पिछली बार जो 13 लोग चुनाव जीत करके आए थे वो कांग्रेस से ही बागी होकर चुनाव उन्होंने लड़ा था, और कहा भी ये जा रहा था, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि गहलोत बी टीम चुनाव लड़ करके आई है। तो इस बार चुनाव में क्या बगावत नहीं हुई है, या फिर जो बागी हुई है उन बागियों को कमतर आंका जा रहा है, ताकि ये जो एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल में जो नंबर आ रहा है वो नंबर कमतर आ रहा है अन्यों का? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा इस बार चुनाव में बागी और दागियों के भरोसे थी। हमारी कांग्रेस पार्टी में ना कोई बागी है ना दागी है। 200 से टिकट हम दे सकते थे, 200 लोगों को टिकट दी गई। कुछ लोग नाराज होते हैं, उनको मनाने की भी पूरी तरह कोशिश की गई, और लगभग हमारे 90% से ज़्यादा लोग, जैसा कि आपको पता है
ये जनता के सामने है, वो हमारी नीतियों के साथ, नेतृत्व के साथ तैयार हुए और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया। जिस तरीके से भाजपा के अंदर लोगों ने आरोप लगाए कि मुगलों का साथ देने वालों को टिकट दी गई, जिस तरीके से आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी से जिसके ऊपर दलित अत्याचार का टैग था उसे 5 घंटे टिकट दी गई, उसका पूरा इंतजार किया गया। जिस तरीके से आपने देखा चंद्रभान सिंह आकिया ने क्या क्या कहा, जिस तरीके से कैलाश मेघवाल ने केवल इनकी पार्टी के अंदर किस तरीके का भ्रष्टाचार है उसका खुलासा किया, सूर्यकांत व्यासा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी की स्कीम्स की और उनकी योजनाओं की बड़ाई की, केवल इस कारण मेरा टिकट काट दिया गया। तो यहाँ पे निश्चित रूप से इनके अंदर दागी होना स्वाभाविक है कि जो बोलेगा उसका टिकट काट दिया गया, जिसने भी अपनी आवाज उठाई, जिसने भी सही बात कही उसका टिकट काट दिया गया। हमारा पूरा इस समय राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है। मैं एग्जिट पोल पे फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अभी और एग्जिट पोल आए जो कांग्रेस के समर्थन में सरकार बना रहे हैं, लेकिन मैं जनता के बीच के अंदर गया हूं। एक अंडर करंट है, सब लोग जानते हैं कि इस बार रिवाज बदलना, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार 5 साल में गहलोत सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान को हर क्षेत्र में सिरमौर बनाया और सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं और अधिकार दिए वो पूरे देश में चर्चा का विषय बने, अगर उनको आगे जारी रखना है और यहां से 2030 में राजस्थान को नंबर 1 बनाना है तो पुनः कांग्रेस की सरकार लाना जरूरी है। केवल सरकार बदलने के लिए, केवल क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन केवल एक रिवाज चला रहा है, बदलने के लिए मतदान नहीं करना है। इस बार कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। इसीलिए महिलाओं ने गांवों में जिस तरीके का उत्साह आपने देखा, क्योंकि जिस तरीके की स्कीम है वो हमारी ज्यादातर फायदा किसान भाइयों को पहुंचाया, गांव के गरीब को गणेश मान के हमने सेवा करी, तो इसीलिए वो मतदान प्रतिशत भी बढ़ा। महिलाओं को जिस तरीके से हमने राहत पहुंचाई, उनके घर में बढ़त आई, बचत हुई, जिस तरीके से हमने की है उन्हीं का परिणाम था कि ये जो मतदान प्रतिशत वो बढ़ा है। और मैं ये कह रहा हूं इस बार बागी दागी सब निपट जाएंगे, केवल और केवल कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी और कांग्रेस को फिर दोबारा से राजस्थान की 8 करोड़ जनता सेवा का मौका देगी। बिल्कुल राजेश जी, जिस प्रकार से नितिन जी ने कहा है कि बीजेपी बागियों और दागियों के भरोसे है, क्या कुछ कहेंगे? क्या बागियों और दागियों के भरोसे बीजेपी चुनाव मैदान में है? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सरकारें देखो, हमने कभी बागियों से कोई सहयोग नहीं लिया, जबकि कांग्रेस की वर्तमान सरकार 6 बहुजन समाजवादी पार्टी के एमएलए के सहारे चल रही है और उससे पिछली बीजेपी अशोक गहलोत सरकार, वो भी 6 बहुजन समाजवादी पार्टी के एमएलए के पीछे सरकार बना रही। इनकी फुल फ्लैश तो कभी मेजोरिटी आई नहीं है। ये तो बागियों के सहारे सरकार चला रहे हैं, जबकि हमने कभी बागियों सहारा नहीं लिया। हमारे तो फुल फ्लैश 100+ सीटें आ रही है। और अभी भी मैं इनको कह देना चाहता हूं कांग्रेसियों को, अब मुझे ऐसा लगता नहीं 3 तारीख तक नींद भी आएगी। अरे भाई अब तो स्वीकार कर लो, अब तो एग्जिट पोल है, अब तो स्वीकार कर लो। पर अभी भी ये वही पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं। अरे जनता में विकास किया होता ना तो आपको इस तरह के वक्तव्य बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी सरकार बनती। परंतु किया कुछ नहीं है। मोदी जी को गाली दो, जहां राजस्थान में कुछ नहीं करना, मोदी जी को गाली दो, यहाँ राजस्थान में कुछ नहीं करना, अमित शाह जी गाली कर दे दो, बाकी कुछ नहीं करना। अरे भाई साहब, सरकार तो तब बनती जब आप जनता में विकास करते हो। अभी आपने ही कहा था कि साहब जनता में जो काम करेगा उसकी सरकार बनेगी, आपने काम नहीं किया, जनता ने निर्णय कर दिया आपका। अब तो स्वीकारो, अगले 5 साल आप मेहनत करो और 2030 का बात करो। अरे वर्तमान सरकार तो गई आपकी, आपने काम किया होता तो यहां भी सरकार बनती। इसलिए राज बदल रहा है और रिवाज वही रह रहा है। मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो 2030 का जो पैटर्न चुना है वो शायद मोदी जी को देख करके, जो 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा जो मोदी जी ने किया था, उसी पैटर्न पर गहलोत जी ने भी 2030 का वादा किया। आशीष जी, गहलोत जी ने 4.5 साल में रिपोर्ट कार्ड अगर पेश करते ना, अभी ये जो गारंटियां दे रहे हैं, झूठी गारंटी, ये भी ले लो वो भी ले लो, क्योंकि उनको पता करना तो कुछ है नहीं, सरकार हमारी आ नहीं रही है। हर एक राजस्थान में हर एक व्यक्ति 70,000 रुपए कर्जदार हो गया है। इतना कर्जा ले लिया इस कांग्रेस सरकार ने, परंतु वो नहीं दिखता उनको। तो अरे अपने गारंटियां दो, झूठी सच्ची जैसी भी हो, अपने को तो जनता को गुमराह करना है, झूठी गारंटियां देनी है, झूठी गारंटी झूठी कांग्रेस। इसलिए राजस्थान ने बिल्कुल मैंडेट बीजेपी का समर्थन दिया है। नितिन जी, झूठी गारंटियां देने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ आरोप यह भी है कि प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है, केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। कितना आप इस बात से इत्तेफाक? देखिए आशीष जी, मैंने लगातार आर्थिक विकास हो या आर्थिक वृद्धि दर हो, मैंने एक्सपोर्ट की बात कही, रेवेन्यू की बात कही। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं। नितिन जी, एक बार चर्चा लगातार जारी रखेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हाड़ौती अंचल से आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर बड़ी खबर आ रही है हाड़ौती अंचल से, आपको बता रहे हैं राजस्थान को लेकर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, राजस्थान को लेकर
हाड़ौती में बीजेपी को बढ़त के संकेत आए हैं। इस एग्जिट पोल में हाड़ौती में बीजेपी को बढ़त के संकेत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6 सीटें मिलने के संकेत यहां पर इस एग्जिट पोल में। शेखावाटी क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। शेखावाटी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस इलाके से आते हैं। शेखावाटी में कांग्रेस को बढ़त के रुझान इस एग्जिट पोल में मिल रहे हैं। कांग्रेस को 12 तो वहीं बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है इस एग्जिट पोल में। लगातार ढूंढाड़ जयपुर क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त के संकेत है। राजधानी जयपुर इलाके में बात करें तो कांग्रेस को बढ़त के संकेत है। राजधानी में पीएम मोदी ने रोड शो किया। ढूंढाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को 26 सीटें तो बीजेपी को 17 सीटों का अनुमान यहां पर इस एग्जिट पोल में लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेवाड़ अंचल में बीजेपी को बढ़त के संकेत हैं। मेवाड़ गढ़ रहा है और इसमें फिर बीजेपी को बढ़त के संकेत इस एग्जिट पोल में मिले हैं। राजस्थान को लेकर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, जिसमें कहीं न कहीं हाड़ौती में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है तो वहीं शेखावाटी में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बात करें जयपुर इलाके की तो जयपुर में ढूंढाड़ी में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो वहीं मेवाड़ में बीजेपी को, कुल मिलाकर कहीं पर बीजेपी को तो कहीं पर कांग्रेस को बढ़त यहां पर इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। कहीं न कहीं कांटे की टक्कर सी इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। कांग्रेस को 12 और बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान शेखावाटी अंचल में, तो वहीं ढूंढाड़ जयपुर क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त के संकेत है। यहां पर जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को 26 तो वहीं बीजेपी को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। बिल्कुल, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आपको बताया, जिसमें कहीं न कहीं अलग अलग अंचल को लेकर के ये संकेत दिए गए हैं। हाड़ौती में बीजेपी को बढ़त के संकेत दिए गए हैं। शेखावाटी में कांग्रेस को बढ़त दी गई है। ढूंढाड़ जयपुर में कांग्रेस को बढ़त दी गई है तो वहीं मेवाड़ में बीजेपी को बढ़त के संकेत दिए गए हैं। बिल्कुल, एग्जिट पोल पर हमने चर्चा लगातार जारी रख रखी है और कांग्रेस से हमारे साथ नितिन सारस्वत जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, क्या कुछ कहेंगे? आपकी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए, हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम या तो वादा करते नहीं है और वादा करते हैं तो उसको निभाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मोदी सरकार जब 2014 में आई, 35-40 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करते थे, किसानों के आय दुगनी करने की बात करते थे, तमाम 15 लाख खाते में आएंगे, 100 दिन में काला दिन आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बनेंगे, आदर्श ग्राम बनेंगे, तमाम ऐसी चीजें जो हमने सुनी और वो फिर बाद में जुबला कह के आज भूल गई, आज उनका नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लगातार एक अफवाह उड़ाते हैं कि इस तरीके से राजस्थान पे कर्ज। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इनके समय जीडीपी हुआ करती थी, जो आज 15 लाख करोड़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो इनके टाइम 2.5% हुआ करती थी, वो आज 11.04% है और पूरे नॉर्थ इंडिया में आज हम नंबर 1 है। एक्सपोर्ट जो इनके टाइम में 30,000 करोड़ हुआ करते थे, वो आज 80,000 करोड़ है। आज हमारे रेवेन्यू में हमने 28% की बढ़ोतरी की है। FRBM एक्ट में जितने भी पैरामीटर हैं, उसके अंदर उन सब पैरामीटरों के अंदर हम आज अव्वल हैं। जिस तरीके से हमारे आज प्रति व्यक्ति आय, पूरे देश की प्रति व्यक्ति, जो देश में प्रति व्यक्ति आय है, उससे कहीं आगे है और लगातार वही मोदी सरकार है। आप देख लीजिए, मोदी सरकार के अंदर जो 55 लाख करोड़ का कर्जा जो 70 सालों में हुआ था, वो 9 साल के अंदर आज 156 लाख करोड़ हो गया है। आज किसान की आमदनी केवल 27 रुपए हो गई है। 6 महीने के अंदर 270 अरब रुपए तो केवल ये पेट्रोल और डीजल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगा के जो मुनाफा कमाया जा रहा है, इतना अपनी पूंजीपति मित्रों की गोद में दे दिया गया। इतना मुनाफा तो 6 महीने के अंदर कमा लिया गया है। लेकिन आम जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन राजस्थान ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ ली, जो प्रॉस्पेरिटी बनी, आज राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, आज कृषि में नंबर 1 है, ऊन दूध उत्पादन में नंबर 1 है। आज तमाम हमने यहाँ पे पेट्रोलियम की खोज है, तमाम हमने यहाँ पे खनन का हमने यहाँ पे बढ़ाया है। पर्यटन, आज यहाँ पे पर्यटन में राजस्थान बहुत ऊपर गया है। तो तमाम जो प्रॉस्पेरिटी आई, उसको हमने चंद पूंजीपतियों के जेब में उस पूरे फायदे को नहीं पहुंचाया। वहां आज हमने जनता को 25 लाख का बीमा देने का काम किया। सरकारी कर्मचारियां
किसी के रहमत पे ना रहे 35 साल काम करने के बाद में उनको ओपीएस देने का काम किया। घर का जो बजट बहुत बढ़ गया था, हमने देखा कि 7.25 करोड़ उज्ज्वला जो सिलेंडर है वो धूल खा रहे हैं, उसमें एक बार बढ़ने के बाद में गैस दोबारा नहीं मिली, हमने वो देश में सबसे पहले 500 रुपए गैस सिलेंडर करने का काम किया। आज जिस तरीके से डिजिटल युग है और बच्चियों को और महिलाओं को अपने पढ़ने के लिए और क्या नाम से लिटरेट होने के लिए मोबाइल की बहुत जरूरत है, हमने मोबाइल देने का काम किया। हमने 2000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री देने का काम किया। हमने 5 रुपए लीटर अनुदान देने का काम किया। हमने कामधेनु बीमा योजना के तहत बीमा देने का काम किया। हमने 3000 करोड़ रुपए जो लंपी गौशालाएं उनको अनुदान देने का काम किया। तो हमने जो प्रॉस्पेरिटी राजस्थान को हम ऊपर भी लेके गए और साथ में जो 8 करोड़ राजस्थानी है, जो हमारे राजस्थानी है 8 करोड़ मतदाता है, उनको भी ऊपर हमने ले जाने का काम किया। उनके परिवारों को इसी का असर था कि 1.5 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंप में परिवार रजिस्टर्ड हुए। 7.5 करोड़ हम महंगाई राहत कैंप में जो कार्ड थे वो हमने बांटे। उसके बाद में जो अभी हमने 7 गारंटी दी उसके अंदर 1 करोड़ लोगों ने 27 दिन में रजिस्ट्रेशन किया। और आपने देखा कि 2030 का जो हमने तैयार किया था जिसमें सभी को अपना राय देनी थी, उसमें 3 करोड़ लोगों ने, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी इसलिए 3 करोड़ लोगों ने उसके अंदर भी साथ दिया। आज देश में जहां 76 योजनाएं चल रही हैं वहां राजस्थान में 122 योजनाएं डीबीटी के माध्यम से चल रही है। और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा में ऐतिहासिक काला कानून लाने वाले और मीडिया का मुंह बंद करने के लिए ऐसा कानून लाने वाले आज भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं। 70,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाते हैं और उसको 3 दिन बाद में वित्त मंत्री बना के उसको बजट पकड़ा दिया जाता है कि आप ही के हाथ में पूरा महाराष्ट्र का बजट है। तो ये अब जो झूठ और जुमले हैं और जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा है अब देश की जनता समझ चुकी है और वो एग्जिट पोल पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हर जगह कांग्रेस बहुमत में है और मैं आपको ये विश्वास से कहना चाहता हूं 4 प्रदेशों में कांग्रेस खुद के बल पे सरकार बनाएगी और मिजोरम में भी हमारे गठबंधन के तहत सरकार बनेगी। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। हमारी सहयोगी स्फूर्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्फूर्ति, क्या कुछ अपडेट है जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के, क्या कुछ खबरें सामने आ रही है? स्फूर्ति। देखिए आशीष, अलग अलग एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। जहां पर मैं बात करूं कि जो एग्जिट पोल हमारा है वो है 56 से 72 कांग्रेस यहाँ पर आ रही है, तो वहाँ बीजेपी में 108 से 128 तक जाने के संकेत है, यानी इसमें बढ़त के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 13 से 21 यहाँ अदर में दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए जयपुर में ढूंढार क्षेत्र में अगर बढ़त की बात की जाए तो 44 सीट दिखाई दे रही है, जहाँ पर हाड़ौती मेवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी बढ़त करते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं शेखावटी जो क्षेत्र है वहाँ पे कांग्रेस। तो जो एक्सिस माई इंडिया का सटीक बताया जा रहा है यहाँ पर विश्लेषण जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, वहाँ पे या तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है या फिर शेखावटी एरिया में राजस्थान की बढ़त दिखाई दे रही है, जहाँ पे कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है नेताओं की, कांग्रेस नेताओं की ओर से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी आशीष, कांग्रेस के जो नेता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सुबह ऐलान कर दिया कि हमारी ही सरकार आ रही है। उन्होंने दावे के साथ कहा है चाहे एग्जिट पोल कुछ भी रहे लेकिन कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। ऐसे जो तमाम जो नेता है वो कांग्रेस के लिए ही कह रहे हैं। और जैसे अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी का सामने आया, उन्होंने भी कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी हो लेकिन 3 तारीख को जो नतीजे रहेंगे वो उनके फेवर में रहेंगे, कांग्रेस के फेवर में रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी सहयोगी स्फूर्ति सिंह जिन्होंने बताया कि एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो 3 दिसंबर को आएंगे। चर्चा का दौर लगातार जारी है। जिस प्रकार से नितिन जी ने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, राजेश जी क्या कुछ कहेंगे? जुमलों की सरकार आपको बता रहे हैं, जुमलों की पार्टी आपको बता रहे हैं, उज्ज्वला सिलेंडर धूल फांकते नजर आए, इन्होंने कांग्रेस ने उन सिलेंडर की धूल को हटाया, 500 रुपए में सिलेंडर वहां पर पहुंचाया। कई सारे जो घोटाले हैं उनमें आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पे लगाए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही तो कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने किया 9 साल की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं थी, उनको माइनस करना, उनको गालियां बकना, अमित शाह जी गाली बकना। अरे भाई साहब, राजस्थान में चुनाव है, यहां तो देखो आप, यहां तो कोई काम तो किया नहीं, 9 साल में गालियां बको। और अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने वही 7 गारंटियां हम देंगे वही किया है।
आपने क्या किया मैं बताता हूं आपको। आपने किया है भ्रष्टाचार नंबर 1। आज पेट्रोल डीजल राजस्थान का पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमतें हैं। आज महिलाओं पे अत्याचार में राजस्थान सबसे टॉप पर आ गया है। आज बालिकाओं के संग निर्मम, जिसको अपन शब्द भी मेरे पास नहीं है, उनके संग जो अश्लीलता, जो उनके संग गंदा काम किया जाए, उसमें राजस्थान टॉप पर आ गया। इनके ही वो थे ना कि उनसे, वो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, सीधा सीधा कह दूं, राहुल गांधी जी आए थे जब इनकी शपथ ली थी अशोक गहलोत जी, तब वो कह कर गए थे मैं 10 तक गिनती बोलूंगा और किसानों का कर्ज माफ हो गए। कहां गए किसान? वो ना तो 1 रुपया किसान, एक रुपया कर्जा माफ किया, ना दोबारा आए नहीं। दूसरी बात, वो कहकर गए थे कि मैं युवाओं को 3,500 रुपए प्रति माह बेरोजगार भत्ता दूंगा। अरे बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं आपने, नौकरियां तक खा गए। 70 लाख जो युवा थे उनकी 19 वैकेंसियां आपने पेपर लीक कर दी। भ्रष्टाचार किया। एक भी युवा को जो बेचारा पढ़ रहा था, जो इस आशा की दृष्टि देख रहा था, पिछली बार इसीलिए कांग्रेस सरकार बनी थी कि इनको लगता था कि ये कुछ अच्छा करेगी, पर कुछ नहीं हुआ। 2018 के अंदर 1 साल में ही जनता को पता लग गया ये कुछ नहीं करने वाले। इसीलिए 2019 के एमपी चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और ये 4.5 साल में जनता त्रस्त हो चुकी है, और उसी का परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुमत से बना रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से जो योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं में कहा गया कि जो गैस सिलेंडर है बीजेपी ने 1,000 से ऊपर का कर दिया था, उस गैस सिलेंडर को हमने 500 रुपए में दिया है। बिजली हमने मुफ्त दिया दी नहीं है, इन्होंने घोषणाएं की है कि हम 500 रुपए का देंगे। और दूसरी बात और 300 डीबीटी किया है। प्लीज आशीष जी ने बताइए, आपने भी देखा है, आपने रिपोर्टिंग की है उसकी। प्लीज, 69 लाख हमने सिलेंडर दे चुके हैं। 9 बार बिजली प्लीज आप बताइए, वो लाइव करा हुआ है। हो सकता है मेरे साथी प्रवक्ता से वो छूट गया हो, वो दिन छूट गया हो जब सीएमआर से डायरेक्ट दिए गए। हो सकता है उनको छूट गया, उस दिन वो कहीं चले गए हो, और अशोक गहलोत का भाषण सुनने में लगे हो। हो सकता है आशीष जी ने बताइए, प्लीज साहब हमारी प्लीज आशीष जी ने बताइए। गैस सिलेंडर पे चर्चा को यार रोक लेते हैं। हो सकता है कि आपको डेटा अपडेट नहीं हो और इस पे चर्चा लगातार जारी रहे, क्योंकि सीएमआर से सीएम साहब ने बिल्कुल लाइव डीपीटी किया। प्लीज आप बताइए, प्लीज आप बताइए, पता लग गया, प्लीज बताइए। चुनावी वर्ष की ये घोषणा हो सकती है, लेकिन बिजली को लेकर के जो घोषणा की गई थी, पहले 50 यूनिट का जो बिल था वो सबका माफ किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले भी जिनका बिल हमने माफ किया है, 50 यूनिट दे रहे थे, फ्री दे रहे थे, फिर 100 यूनिट किया गया। बिजली की यूनिट 5.5% थी, जिसको 11.9% हो गई। 9 बार बिजली के बिल बढ़ाए इन्होंने, 9 बार रेट बढ़ाई है। जी बिल्कुल।